जय श्री गणेश दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम भक्ति जी पे। दोस्तों, हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत की कथा। इस साल 19 मई को शुभ सुहागन स्त्रियां अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत करेंगी। विधि विधान से बरगद की पूजा करेंगी। पूजा कैसे करनी है, कब करनी है, क्या शुभ मुहूर्त है, व्रत की क्या सामग्री है पूजा की, ये सब हमने आपको पहले ही बताया है, तो उसे ज़रूर वीडियो को देखें। इसके पहले की वीडियो हमने जो अपलोड की है। अब हम बताएंगे वट सावित्री व्रत के कथा के बारे में। यह व्रत सावित्री माँ को समर्पित है, जिन्होंने अपने पति के प्राण यमराज से बचाकर लाए थे। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही वट सावित्री ने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे। इस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है और पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है और इसके साथ वट सावित्री व्रत की कथा भी सुनी जाती है। तो चलिए बताते हैं आपको। पौराणिक कथा के अनुसार मध्य देश के अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान के लिए विशेष यज्ञ करवाए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बड़े होने के बाद उनके लिए योग्य वर की भी तलाश करने लगे। इसी के साथ उन्होंने धूमसेन के पुत्र सत्यवान को जो है वह पति के रूप में वरण किया। माता सावित्री ने, सत्यवान के पिता राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत दरिद्र हो गए थे और दरिद्रता से जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे, उन्हें बेचकर जैसे तैसे गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान की विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है, विवाह के 1 वर्ष के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी कि वह यह विवाह ना करें, परंतु सावित्री यह सब जानने के बाद भी अपने निर्णय पर अड़ग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता रहा और वह दिन भी आया जिसकी नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि और उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पे चढ़ने लगे, उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गए। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उन्हें लौट जाने के लिए कहा, परंतु वो आगे बढ़ने लगी। किंतु सावित्री जो है वह आगे बढ़ते रहने के कारण यमराज ने फिर से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो सावित्री से तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान को जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वटवृक्ष की लौटी तो उन्होंने पाया कि वटवृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो उठा। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। तो सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई, उनका खोया हुआ राज्य मिल गया और सावित्री को उनका सुहाग। इसी वटवृक्ष के नीचे यमराज जो है सत्यवान के प्राण लेकर उन्हें पुनः जीवन दान दिया था। इसी वजह से वटवृक्ष की पूजा भी की जाती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें इसी तरह की नई वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय श्री गणेश।